नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबको स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं बकर ईद की तैयारी यानी ईद उल अजहा की बात करें तो इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। कुर्बानी, इस दिन कुर्बानी होती है। और इस समय आप आपको बता रहे हैं यहाँ के गुज्जर नगर के लाइव दृश्य कि यहाँ पर सजाए हुए यहाँ पर जो कुर्बानी के बकरे और बकरे हैं यहाँ पर आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखेंगे। और इनकी बोली भी यानी कि रेट भी ज़्यादा है। इस समय फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट विभाग के लोग यहाँ पर आए हैं और इस समय यहाँ पर चेकिंग की जा रही विभाग की ओर से। और देखा जा रहा है कि क्या रेट, ये कई बार ये भी शिकायतें आती है कि काफ़ी महंगे दामों पर ये बकरा जो कि बिक्री यहाँ पर हो रही है। वो पंजाबी बकरे नहीं है, वो वजह इन्होंने बताई है। तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैम आपने रेट लिस्ट दिया था पहले ही, उसको कुछ किया था रेट। आप देख रहे हैं इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि लोगों की शिकायत थी कि बकरा ईद के समय में बकरे के जो रेट है काफ़ी बढ़ा चढ़ा यानी कि एक्सेस रेट लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बकरा खरीदने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मनमानी से जो है वो बकरे बेचे जाते हैं। और पर अभी आप देख रहे हैं फूड एंड सप्लाई विभाग के यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे छानबीन की जा रही है कि वाकई जो लोगों की शिकायत है वो सही है। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय लाइव दृश्य फूड एंड सप्लाई। और जिस तरह से पिछले दिनों भी देखा था काफ़ी रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी शिकंजा कसा था फूड एंड सप्लाई विभाग की ओर से। और इस समय बात की जा रही है जो बेचने वाले हैं उनके बकरा बेचने के लिए जो लोगों ने यहाँ पर बकरे लाए हुए हैं और उन्हीं की पूरी तरह से म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी मंगाई हुई है। मैम आपसे जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पर, एक मिनट, आपके कहाँ है? आप क्यों खड़े हो फिर यहाँ? हाँ, मजदूर हो। ये मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक सारे निकल गए अभी। ये जानवर भी ले चलो, इनको भी ले चलो, इनको पता ही नहीं है। जब आप मजदूर हो ना यहाँ पे, आपको मालिक ने बैठा होगा यहाँ पे। जरूरत नहीं है यार, सही बताओ। हम खड़े हैं आपके साथ यार, एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बात करो, आप खुल के बात करो। कौन है यहाँ पे मालिक? और यहाँ पे पूछा जा रहा है इनसे कि आखिर बकरे के मालिक कौन है, कोई भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा। पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फूड एंड सप्लाई विभाग के लोग हैं कि यहाँ पर पूरी जानकारी, क्योंकि बकर ईद आने वाली है और जिसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ और इस समय जो ये लिबास चेक किया बाकी मैडम से इंटरव्यू ये अपने मन में। हाँ, ये जॉइंट डायरेक्टर। ओके। जब भी इस तरह की चीज़ें होती तो रेट लिस्ट इनकी तरफ से जॉइंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई की तरफ से इशू किया जाता है। उसी के निर्धार पर ये सारे जो रेट जो है बकरे को लेकर लगाए जाते हैं। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें इसी के बकरा ईद के आते ही काफ़ी यहाँ पर महंगे दामों पर बकरे बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते लोग जो कि परेशान थे उसी के चलते शिकायतें भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा रहती है और और आप जानते हैं जिस तरह से ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसे बकर ईद भी कहा जाता है, कुर्बानी दी जाती है और उसी के लिए कुर्बानी के बकरों की यहाँ पर पूरी तरह से बिक्री के लिए यहाँ पर लोग व्यापारी खड़े होते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम, आप यहाँ पर आई हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, क्या है, आप किस तरह से इंस्पेक्शन करेंगे और क्या मालिक सब आगे पीछे चले गए हैं। आपको देखते कुछ समय पहले बात की गई थी, वो कह रहे थे नहीं बेचना हमें मंजूर है, लेकिन ये रेट जो गवर्नमेंट ने तय किया हमें 12 नहीं करना। देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे रेट वेरीफाई करने के लिए आए हैं। वो चीज़ हमें इंश्योर करनी है कि जो गवर्नमेंट रेट्स है उसी पे लोगों को जो ये मिले। इसके बाद हम आप लोगों के साथ एक 2-3 नंबर जो है यहाँ पे साझा करेंगे जो लोगों तक जाए, ताकि किसी को कोई भी कंप्लेंट हो वो जाके उस नंबर पे कॉल करके वहाँ पे अपनी रेट जारी किया था मैडम, क्या पहले रेट नहीं जारी हुआ था? एक रेट जो तय किए जाते हैं, जो लोग यहाँ पर बेच रहे हैं उनसे सलाह की जाती है, ये रेट किस बिहार पे तय किए जाते हैं? बिल्कुल, जो भी रेट हमारा डिपार्टमेंट जो है फिक्स करता है, इनकी प्रॉपर जो हमारे साथ जो मीटिंग्स होती है उसके बाद ये रेट फिक्स मैम रेट लिस्ट जारी की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्रॉपर मार्केट चेकिंग होती रहती है। इस बार मैम जारी की थी आपने रेट लिस्ट? बिल्कुल की हुई है, रेट लिस्ट जो है हर बार जारी की जाती है। आपको लगता है कि रेट लिस्ट आपको तमाम जो स्पॉट्स है जहाँ बिक रही है यहाँ पर रेट लिस्ट को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए ताकि कस्टमर और उनके बीच में क्लैश ना हो सके? बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैम आपने जो इंस्पेक्शन किया, आपको लगा ओवर चार्जिंग हो रही है यहाँ पे? ओवर चार्जिंग देखिए, अभी यहाँ पे जो मालिक हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। जैसे हमारी उनसे बात होती है उसके बाद हम आपको बताते हैं ओवर चार्जिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल लगाने वाले हैं। मैम लोगों की काफ़ी शिकायतें थी कि जब भी बकरी ईद आती तो जो बकरे के रेट होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ाकर बताए जाते हैं, जिससे लोगों को सुविधा का सामना करना पड़ता है। उसी के चलते आप यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं? जी हाँ, हमारे पास जो अलग अलग फोरम से शिकायतें आ रही थी उन्हीं के रिड्रेसल के लिए हम आज यहाँ मार्केट में आए हुए हैं। जो रेट लिस्ट आप जारी करने वाली है, अगर उसी के आधार पर बेचा जाएगा और उससे एक्साइज लगाएगा क्या कोई फाइन या इस तरह का कोई? बिल्कुल बिल्कुल, जो है हम उन पे फाइन करेंगे। या अभी देखिए, जो अगर कुछ ऐसी ज़रूरत भी पड़ी तो जो इनके जानवर हैं यहाँ पे उन्हें सीज भी किया जाएगा अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करें। लेके जा रहे हैं बिल्कुल, फिलहाल देखिए अभी जब तक मालिक से हमारी बात, जैसे ही कोई भी बात होती है मैं आप लोगों को बता दूँ। धन्यवाद। ये थी डिप्टी डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई की, जिन्होंने कहा कि शिकायत के आधारों पर इन्होंने आज इंस्पेक्शन किया और रेट लिस्ट जारी की जाती है। अभी ये कुछ देर में यहाँ पर रेट लिस्ट भी लगा देंगे ताकि लोग उसी रेट लिस्ट के मुताबिक बकरे का जो रेट है वो जाने का प्रयास भी यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर बताना चाहेंगे लाख रुपए का बकरा, 1.5 लाख का, 50-50 हज़ार का बकरा यहाँ पर बिकने को तैयार है। और उसी के आधार पर जब लोगों ने कहा कि एक्सेस रेट लगाया जा रहा है, उसी के चलते हमें 12 नहीं आता, हमें 60,000 रुपये इस पर खर्चा हो गया साल का, हम क्यों देंगे 50 का या 30? यहाँ के जो बेचने वाले मार्केटिंग का तरीका है, बड़ा बेहतरीन तरीका है, इनको तो बहुत तरीका है, कर रहे हैं ये तो डट के कर रहे हैं। अभी से मैं आपको दिखा रहे हैं लाइव दृश्य। कोई मानता ही नहीं है, तो कहते हैं मुंह मांगी हमें वही दे दो जो मतलब हमने हमारा खर्चा हुआ है साल का। अब गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया है 275 समथिंग, जो भी पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है पता, हमने कहा 350 ही दे दो एट द रेट ऑफ 350 पर केजी के हिसाब से हमें दे दो, और ये मानते नहीं है। अभी हम आधा घंटा हो गया, 3 दिन हो गए देखते हुए, कोई नहीं मानता। आप बकरा लेने आए हैं? हाँ, बेड़ू या बकरा कुछ भी मिल जाए। क्या लग रहा है जहाँ पर आप फूड एंड सप्लाई के डिप्टी डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम आई इंस्पेक्शन करने के लिए? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सराहनीय ये सब मतलब कदम है, बहुत अच्छा है। थोड़ा चेक होगा, इनको देखेंगे तो थोड़ा सा इनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की साइड से पूछताछ भी है। जारी की जाती है उससे ज्यादा पैसे इनने का प्रयास किया जा रहा है। ये लमसम मांगते हैं ना, लमसम मतलब अगर 30 का भी बनता है वो 275 के हिसाब से 30,000 बनता है वो केजी के हिसाब से। जितना ये कहते हैं 60 का हमारा खर्चा हुआ है वही लेंगे हम, तो अब जबरदस्ती थोड़ा लेंगे। तभी जनता की शिकायतों पर प्रशासन ने कदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चेक होना चाहिए। अगर चेक नहीं होगा तो ये मनमानी करेंगे। चेक लोगों ने शिकायतें की थी, जब भी बकरी ईद आती है तो ये काफी रेट लगाते जो बहुत रेट लगाते, नहीं दे पाता। इवन मैडम हमने कल इनको बोला कि आप हमें तोल के दे दो, 350 के हिसाब से 50 का बनता है हम देंगे, 40 का बनेगा हम देंगे, मगर ये कहते हैं नहीं हमें 12 ही नहीं है हमें। आप देखिए विभाग ने जिस कदर यहाँ पर कदम उठाए हैं और इनका भी कहना है कि सराहनीय कदम उठाए हैं, क्योंकि जब भी बकरा ईद आती है तो यहाँ पर रेट एक्सेस लगाए जाते हैं जिससे आम व्यक्ति जो आम इंसान है वो नहीं खरीद पाता। उन्होंने कहा कि जब इनसे बात करते तो ये लमसम मांगते, लमसम इन द सेंस से कहते हैं अगर 30,000 का बकरा है तो ये कहते हैं हमारा भी खर्चा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से ऐसे कदम सराहनीय भी माने जाते हैं। पर सवाल ये, जब भी मैडम यहाँ पर आई हैं, डिपार्टमेंट के बंदे आए हैं और लोग आए हैं, तो यहाँ पर जो मालिक थे इधर उधर भागते नजर आए, जो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं। विभाग ने एक अच्छा कदम उठाया, यहाँ के लोगों का कहना है।
और देखिए यहाँ पर इस समय बकरे भी हैं और सवाल ये है कि लोगों की शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कदम उठाए हैं, विभाग ने कदम उठाए हैं कि लोग जो कीमत से भी ज़्यादा अधिक मांग करते हैं और जिसके चलते जनता को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। सर आप भी डिपार्टमेंट के साथ आए हैं, सर किस तरह की चेकिंग की जा रही है, क्या रेट लिस्ट है, लोगों की क्या शिकायतें थी जिसकी वजह से आपने संज्ञान लिया? रेट लिस्टें मैडम लगी हुई हैं दुकानों पे, सभी दुकानों पे रेट लिस्टें लगी हुई हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं इनको रेट लिस्ट का पता नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो लोकल जहाँ के नहीं है, जो बाहर के गाँव के हथियाती लोग हैं, तो ये रेट को बढ़ा के बेचते हैं। या रात को कोई वो तो डिपार्टमेंट बैठा नहीं रहेगा पूरी दिन रात, तो इसका ये मायना है कि ये रेट सही करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर हमने कहा कि 300 के हिसाब से भी दो, जब अगर उसी हिसाब से रेट बनता है, ये कहते नहीं हमारा 60,000 खर्चा आया। खर्चा तो कोई नहीं इनको देगा, मैं खर्चा तो कोई नहीं देगा। तभी आपने डिपार्टमेंट ने कदम उठाया सर, ये हाँ रेट लगा दिए, उसी के अकॉर्डिंग ये बेचा करेंगे। हाँ सही रेट पे बेचे जी, अगर नहीं इनको वारा करती है तो नहीं बेचेंगे जी। गवर्नमेंट रेट जो है 265 आपने निकाला हुआ है, अगर ये 310 भी देते हैं, हम यहाँ के मुकामी साथी हैं, अगर ये 310 भी देते हैं हमें उसमें कोई इनके साथ नाराज़गी नहीं है, हम 310 भी इनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अगर एक ही बार जिस चीज़ की कीमत 16,000 या 17,000 है उसको यहाँ 42 में या 46,000 में अगर बेचा जाता है, वहाँ हमें तकलीफ हो रही है, बाकी हमें उसके अलावा लोगों का तो ये कहना है कि तोल के बेचा ही नहीं जाता, अपने अकॉर्डिंगली जो वही तो मैम इशू है। आज अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं, हमारे सीमा मैम यहाँ पे आए हैं, हम इनका वेलकम करते हैं। मैं वार्ड नंबर 6 से कैंडिडेट हूँ, मैं इनका वेलकम करता हूँ हमारी वार्ड में आए, और इनको ताकि पता लगे कि जो रेट्स इन्होंने निकाले हैं क्या उस रेट पर लोग बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। चलो जो पैसे, एक मिनट, जो पैसे वाले लोग होंगे वो तो ले लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ से लेंगे? आप कह रहे हैं नहीं बेचेंगे, पर जो रेट लिस्ट इशू की गई है विभाग की ओर से, आप क्या उसका नकारा जा रहा है कि नहीं कोई बात नहीं सर, पता क्या देखो गवर्नमेंट रेट निकालती है ना, ये रेट पे वो माल बिकता है जो पंजाब का और बकरवाली माल होता है ना, वो 500-500 बकरी में इकट्ठा चलता है। हमें एक जो बकरा यहाँ बिड्डू पालते हैं, 15 बोरी मेरे एक बिड्डू और बकरे को 15 बोरी में खिलाई है। इसके पत्री कैसे किलो है? दूध के पत्ते हम 100 किलोमीटर दूर से जाके गाड़ी पे लाते हैं सर। हमने 2-2 साल रखे हैं, हमने सेवा की है इनकी। नहीं हम माल मूल लेंगे। अगर आपको लोग ये कह रहे हैं कि 275 रुपए से वो 350 रुपए किलो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आप कह रहे हैं आप 70-80 हजार सर देखो ना, जो हमारी बात है ना, हमने घर के पाले हैं, हमने साल 2-2 साल हो गए सेवा करते, हम तोल के रेट पे नहीं देंगे। सर, जो बकर देखो, अगर आपने सुनो अगर नहीं बेचने देंगे हम घर चले जाएंगे। अगर किसी को तकलीफ है हम घर चले जाएंगे, हम नहीं बेचेंगे। हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, ब्याह होते हैं, उधर लग जाते हैं हमारे। सर हम जबरदस्ती नहीं देंगे किसी को, क्योंकि हमने इनकी मेहनत और इनकी दिन रात इन्हीं का ध्यान रखते हैं हम, जैसे बच्चे पालते हैं ना। आपका जो सरकारी रेट आप उस पर नहीं सर, हमें बारे नहीं है, क्योंकि ये एक बच्चा पालते हैं हम घर का। ये कोई 100 आपके ऊपर कार्रवाई होगी ना अगर आप अवहेलना करेंगे, इसी उल्लंघन करेंगे तो। भाई मेरे पर क्यों नहीं है? मेरे पास हम भी खरीदते हैं ना, कुर्बानी सभी देते हैं, मैं भी देती, लेकिन भाई मैंने कब कहा नहीं देते, लेकिन हर वहाँ पर ये नहीं कि वो मांग रहे कोई नहीं देता। हमने अभी लिया है ऐसे, उसे तोड़ जिंदा के तोड़ कर लिया है, जैसे मैम ने कहा 3-10 यही हमने दिया है। 3-10 जो लेता है ना वो पहले उठा के उसका वजन देखना ये है कि नहीं, हम देते हैं, वो हम थोड़ी करते हैं नहीं लो। मेरे आप वो कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, देखो जो वो तोड़ कर देते हैं, वो जैसे तोड़ते हैं, हम जब लेने का उसे तोला 20 किलो जी, हमने 310 के हिसाब से हमें पता रेट है ये दिया। आप कहते नहीं हम उसको दे देंगे, नहीं मुझे इसका नहीं समझ आया। आप क्या कहना चाहते हैं? नकार रहे हैं कि नहीं, ये कह रही है अगर नहीं मानते हैं तो किस तरह की कार्रवाई पर होगी? वो तो मैम को पता है। करेंगे मैम, वायलेशन करेंगे अगर जो आप रेट के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा लेंगे तो क्या कार्रवाई होगी इन लोगों पर? देखिए साफ तौर पर कह दिया नहीं करेंगे। रेट लिस्ट इनके तक पहुंची नहीं है, बताया नहीं गया। रेट लिस्ट जो है हमारा डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम इन लोगों तक पहुंचाता रहता है। देखिए ये जैसे कह रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे, वो इनकी मर्जी है, नहीं बेचना इनकी मर्जी है। अगर ले जाना चाहते हैं अपने जानवर वापस ले जाए, बट जो अभी जो है रेट्स हमने इनको बता दिए, उसी रेट पे जो बेचा जाएगा। पर आप नहीं बेचने देंगे, अगर बेचते हैं तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। मैंने पहले भी आपको कहा कि नंबर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों तक वो नंबर पहुंचे ताकि वो हमसे बात करें। कि जब रेट फिक्स किए गए इनसे बातचीत नहीं की गई।
हमने बात करके ही रेट फिक्स किए हुए हैं। नहीं तो मैम इस पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर आपने देखा डिपार्टमेंट की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरी तरह से खड़ी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर रेट लिस्ट के इशू होने के बाद जो अगर रेट उससे ज़्यादा एक्सेस में बेचा जाएगा तो उन पर कार्रवाई ज़रूर होगी। पर यह है कि मानने को तैयार ही नहीं। आपने देखा कह रहे हैं हम बेचेंगे नहीं। खुद सोचिए जनता की शिकायतों पर और देखिए लेके जा रहे हैं। अगर नहीं ये लोग खुद ही लेके, उन्होंने कहा कि अगर रेट के मुताबिक नहीं इन्होंने सेल करना तो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और अगर कोई भी पाया गया व्यक्ति के जो वायलेशन करता हुआ, उस रेट को वायलेट करता हुआ, ऑर्डर को वायलेट करता हुआ, तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। नहीं मैंने नहीं बोला, बराबर मैंने सबको इंटरव्यू दे दिया। अल्लाह रखा मल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप देख रहे हैं समय यहाँ से ले जाते हुए मतलब ये कितने का क्या आपने हमारे साथ कोई बात थी, हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बात हमें इस रेट का पता ही नहीं था, भाई रेट निकाला या नहीं निकाला, हमारे साथ बात ही नहीं होती। पर वो मैडम ने कहा कि हमने रेट लिस्ट जारी की, अभी भी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं जो रेट जारी किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग अगर बेचेंगे तो यहाँ बेच सकते हैं, नहीं तो ले जा सकते हैं। चलो हम घर चले जाएंगे भाई, हम नहीं बेचते, हमें और क्या, ठीक है ना, हम खोल लेंगे इधर से, अभी चले जाएंगे। हाथ लग रही है पता क्या मैम, पता क्या, हम 100 किलो या 200 किलोमीटर से इन लोगों को घर पे ला के देते हैं। हम घर पहले 2-3 महीने हम घर घूमते हैं, फिर हमने बकरा चाहिए, भिड्डू चाहिए, हमने तरले छंदे वास्ते कर करके उनसे लेने हैं। तो फिर जब ये लोग हमारे खिलाफ लाएंगे भाई ये महंगा बेच रहे हैं, फिर कैसे, फिर इधर हम नहीं लाएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे इधर, और क्या हो सकता है, ठीक है ना, उधर ही घर में बेचेंगे, घर में भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने देखा कि प्रशासन ने जिस तरह से, आपने देखा इस समय गुजर नगर में जहां पर हर साल जब भी बकरीद आदि ईद उल अज़हा का त्यौहार होता है उससे पहले यहाँ पर कुर्बानी के बकरों को लाकर यहाँ कर बेचा जाता है। पर सवाल ये है कि प्रशासन पर शिकायतें गई हैं, प्रशासन के लोगों की, आम जनता की, यहाँ पर हद से ज़्यादा रेट बकरे के लगाए जाते हैं जो एक आम व्यक्ति खरीदने में जिसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर थी सीमा मैम, उन्होंने इस तौर पर बताया कि जो रेट लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है और अभी भी जारी की गई है, अगर उसी के मुताबिक कोई बेचेगा तो यहाँ बेचेंगे, अदरवाइज वो यहाँ से अपना जानवर लेकर जा सकते हैं। और कोई भी अवहेलना करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें उस पर कार्रवाई भी होगी। अब देखना यह है कि जो लोगों ने शिकायतें की थी, क्या इस इंस्पेक्शन के बाद लोग उसी रेट पर बकरा बेचेंगे या उन्हीं को गवारा होगा? क्योंकि ये जो अभी लेकर जा रहे थे, इन्होंने कहा कि हमें काफ़ी पैसा लगाया और हम उस दाम में नहीं बेच सकते जो कि प्रशासन की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से जो एक रेट लिस्ट आती है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये सारा प्रक्रिया होती है, क्या वाकई गवर्नमेंट रेट के यानी जो डिपार्टमेंट के रेट के मुताबिक बेचा जाता है या नहीं बेचा जाता। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।